नमस्कार दोस्तों, और आपके सामने एक और क्विज महत्वपूर्ण टॉपिक्स उत्तराखंड के उत्सव और त्योहारों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर फिर से आए हैं आपके सामने। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन मौन मेले के बारे में गलत है। तो मौन मेला जैसे कि आपको पता ही है, काफ़ी फेमस उत्तराखंड में है ये मौन शब्द। आखिर मौन होता क्या है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं नीचे, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। इनमें से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है फिलहाल। तो आप इनके ऑप्शन भी पढ़ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका पहला ऑप्शन है हमारे पास, यह तिमुर और अटाल की छाल से बना होता है। यह तिमुर और अटाल की छाल से बना होता है। तिमुर एक पेड़ होता है पहाड़ों में, उसकी छाल को निकाल कर सुखाया जाता है और एक चूर्ण बनाया जाता है। तो एकदम सही है पहला वाला। दूसरा, यह उत्सव 3 प्रकार का होता है। तो उत्सव भी 3 प्रकार का होता है, अलग अलग समय पहुँचाया जाता है। मच्छी मौन, जात्रा मौन और ओदी मौन होता है आपके पास। तो ये वाला जो है ये मच्छी मौन है, जिसमें मौन डाल के मच्छियों को पकड़ा जाता है। तो ये भी सही है। यह अलगाड़ नदी में हर 12 सालों में मनाया जाता है। तो यह अलगाड़ नदी तो एकदम सही है, मनाया जाता है, लेकिन 12 सालों में नहीं, यह हर 1 साल में मनाया जाता है। तो यहाँ पर ये वाला कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। कुमाऊं में गेवाड़ घाटी में रामगंगा नदी में इस तरह का मेला लगता है जिसे डहो उठाना कहते हैं। तो ये भी सही है। कुमाऊं में भी इस प्रकार का एक मेला लगता है गेवाड़ घाटी में रामगंगा नदी पे। तो कई बार आपसे पूछ सकता है कि कुमाऊं में कौन सी नदी में मौन उठाया जाता है, तो रामगंगा नदी में उठाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, इनमें से कौन सा मेला देहरादून में नहीं लगता है। तो देहरादून में कौन सा मेला नहीं लगता है वो आपको देखना है इनमें से। तो नुनई मेला जौनसार बाबर क्षेत्र में लगता है, और जौनसार आपको पता ही है देहरादून की सीमा के अंतर्गत आता है। तो पहला सही है नुनई मेला। दूसरा, विश्व मेला लगता है जौनसार बाबर क्षेत्र में, ये भी सही है। तीसरा, झंडा मेला देहरादून में लगता है, ये भी सही है। मनना माई मेला ये यहाँ पर नहीं लगता है। तो आपको कमेंट में बताना है कि मनना माई मेला उत्तराखंड के किस जिले में लगता है हमारा, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इनमें से कौन सा गलत है। तो ये कुछ उत्तराखंड के आभूषणों से जुड़ा हुआ है। तो आभूषणों के ऊपर एक महत्वपूर्ण 4 ऑप्शन हमारे पास। बाजू गोखले सही है। गला सुतिया ये भी सही है। कमर इत्रदान ये भी सही है। नाक बुजनी ये आपका गलत हो जाएगा हमारे पास। तो आपको फिर से यहाँ पे कमेंट देके बताना है कि बुजनी जो है किस बॉडी पार्ट का हिस्सा है हमारा, कहाँ पर पहना जाता है ये। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कौन सा कथन गलत है। इसमें आपको जितने भी आंसर मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, वे कथन के आपको कथन से रिलेटेड मिलेंगे, क्योंकि आपका जो आयोग है वो इस समय एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो है कथन के ऊपर ही बना रहे हैं। इसमें 4 ऑप्शंस है और वही 4 ऑप्शंस जो है आपको डी पढ़े हुए होने चाहिए। तो इसमें जो हमारा कथन नंबर 4 का पहला ऑप्शन है, पडियाला प्रथा क्या है। पडियाला प्रथा क्या है आपके पास। तो इसमें गाँव में आपसी संयोग हेतु श्रमदान करना। पडियाला प्रथा गाँव में आपसी सहयोग हेतु श्रमदान करना। आपको पता ही है पहाड़ी जो जीवन है हमारे पास, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही संयोग करके काम करते हैं। आज तो इसका एकदम सही है, पडियाला प्रथा गांव में आपसी संयोग हेतु एक दूसरे की मदद करना। दूसरा है सटवार या पेंचा प्रथा। सटवार या पेंचा प्रथा यह पारस्परिक विनियम प्रणाली होता है, एक दूसरे के साथ सपोर्ट करना होता है, बिजनेस करना होता है, पारस्परिक व्यापार करना होता है। तो ये भी सही है। तीसरा है मात प्रथा जौनपुर में बंधुआ मजदूरी के तौर पर प्रचलित है ये। तो जौनपुर में बंधुआ मजदूरी के तौर पर प्रचलित है, ये भी सही है। ज्वाड़ प्रथा विवाह विच्छेद नहीं, ज्वाड़ प्रथा जो है महिलाओं में आर्थिक से जुड़ा हुआ एक शब्द है ज्वाड़। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ज्वाड़ प्रथा का संबंध किससे है, तो महिलाओं के आर्थिक विकास से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 5 होगा हमारा, सल्टवाड़ प्रथा। इसमें भी सही क्वेश्चन वही है आपके पास, कौन सा कथन गलत है। तो कथन आपको गलत ढूंढना है इसमें से फिर से। सल्टवाड़ा प्रथा जौनपुर में लड़का पैदा होने पर उसके मामा के घर जाने की प्रथा है। तो जौनपुर क्षेत्र में होती है सल्टवाड़ा प्रथा, सही है। दूसरा है लूण लोटा प्रथा। लोटा में नमक डालना होता है, लूण बोलते हैं पहाड़ों में नमक को। यह न्याय प्रणाली से जुड़ा हुआ है। तो जैसे गोरखाओं के दौर में भी इस प्रकार की प्रथाएँ थी, है ना। आपके पास अग्नि प्रथा प्रज्वलित थी, ऐसी लूण लोटा प्रथा होती है, न्याय व्यवस्था से जुड़ी हुई है। तीसरा है फांटी प्रथा, धार्मिक एवं सामाजिक अपराध करने वालों का हुक्का पानी बंद कर देना। कई बार सामाजिक क्षेत्र में कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के काम हो जाते हैं, तो फिर जो है उनका वहाँ से देश निकाला या हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। तो सही है तीसरा भी। चौथा ऑप्शन है फड़वासा प्रथा।
चैत के महीने विवाहित बहनों को कलियो भेंट करना होता है, तो कलियो भेंट करने के लिए भिटोली प्रथा होती है, फड़वासा प्रथा नहीं। तो ये आपका 5वां का 4th हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इनमें से कौन सा कथन नंदा देवी यात्रा से नहीं जुड़ा है? तो नंदा देवी यात्रा उत्तराखंड में काफ़ी फेमस है हमारे पास, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में। हर एक साल में लगती है, एक 12 सालों में लगती है। तो इसमें कथन दिए गए, वो कथन आपको चेक करने कौन सा वाला नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, इसे गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक माना जाता है। तो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों नंदा देवी यात्रा में शामिल होते हैं, तो ये सही है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है, यह यात्रा रुद्रप्रयाग के कासवा गांव से शुरू होकर चमोली हेमकुंड तक जाती है। तो कासवा गांव से शुरू होती है और चमोली के हेमकुंड तक जाती है, सही है ये, पर रुद्रप्रयाग नहीं होना चाहिए यहाँ पर। यह यात्रा रुद्रप्रयाग नहीं, चमोली के कासवा गांव से शुरू होकर चमोली के हेमकुंड तक जाती है। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, इसका मुख्य आकर्षण चौसिंगिया मेंढा रिंगाल से बनी छंतोली आदि है, ये भी सही है। पाथर नचनिया महिलाओं की यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है, ये भी सही है आपके पास। तो इसका हो जाएगा हमारा 2nd। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें कौन सी यात्रा कुमाऊं से नहीं जुड़ी है? तो ये धार्मिक उत्सव, धार्मिक यात्राएं, मेलों से जुड़े हुए क्विज है हमारी महत्वपूर्ण। इनमें से कौन सी यात्रा कुमाऊं से नहीं जुड़ी है? चिपला केदार, ये भी पिथौरागढ़ से है। बारूणी यात्रा, ये उत्तरकाशी से हो जाएगी आपके पास। उत्तरकाशी में जो यात्रा होती है, पर्वत भी है, वरुणावत पर्वत, उसी से जुड़ी हुई है। हिल यात्रा कुमाऊं में है, कैलाश मानसरोवर कुमाऊं में है। तो इसका 2nd हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सी प्रेम गाथाएं गढ़वाल मंडल से नहीं जुड़ी हुई हैं? तो आपको पता ही है, जैसे कि उत्तराखंड में कई प्रेम गाथाएं प्रचलित है, उनमें से 4 आपके पास ऑप्शंस में है, आपको बतानी है कौन सी गढ़वाल मंडल से नहीं जुड़ी है। तो आपके पास भाना गंगनाथ ऑप्शन में है, जीतू भरणा है, गजू मलारी है और अमरदेव सजवाण जी है, तिलुगार तड़ियाल। तो जीतू भी गढ़वाल की है, गज्जू भी गढ़वाल की है, अमरदेव भी गढ़वाल की है, भाना गंगनाथ कुमाऊं की है आपके पास, अल्मोड़ा साइड की एक प्रसिद्ध प्रेम गाथा है हमारी ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सी जाति सरोला ब्राह्मणों से नहीं जुड़ी है? सरोला जो कि उत्तराखंड में सबसे उच्च जाति के ब्राह्मण माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास ये मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी क्षेत्रों में आए थे और उसके बाद जो है यहाँ पर राजघरानाओं में अपनी सेवाएं देने लगे थे। तो इनमें से कौन से इनसे जुड़े हुए हैं? तो कौन से इनसे जुड़े हुए नहीं है? कौन से सरोला ब्राह्मणों का हिस्सा नहीं है? तो ये आपको देखना है। तो नौटियाल और गैरोला जी भी सरोला ब्राह्मणों में आते हैं। सिमिल्टी और खंडूरी भी आपके पास सरोला ब्राह्मण में आते हैं। मैठाणी, सती और डिमरी भी आपके पास सरोला ब्राह्मणों में आते हैं। जुयाल, भोगुणा, डंगवाल और उनियाल ये है जो है आपके पास सरोला ब्राह्मणों में आते हैं, गंगाड़ी ब्राह्मणों में आते हैं। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। तो ये जाति आधारित एक क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा कथन गलत है? तो कथन नंबर 1 है, विवाह शब्द को शूखा जो कि भोटियाओं की एक उपजाति है, बोली में डामी कहते हैं। तो सही है, विवाह को डामी कहते हैं। शूखाओं में अपहरण विवाह प्रचलित है और सगाई की रस्म को थोचुम कहते हैं। तो अपहरण विवाह भी होता है ये और सगाई की रस्म भी है ये आपके पास। तो ये 2nd वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शोखाओं में गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह प्रचलित है जिसे थोचिमो या देखंत प्रथा कहा जाता है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इनमें से कौन सा कथन गलत है? कलिन उठाना यानी गोल आकृति के पत्थरों को उठाना और खेलते हैं ना, 5 पत्थरों को उठा के हम लोग। फिर है टोंका, यह बच्चों का खेल है जो मुख्यतः लड़कियों द्वारा खेला जाता है। टोंका भी सही है आपके पास। युकाना दुकाना यानी गिल्ली डंडा जो हमारा बचपन का एक प्रसिद्ध खेल भी है, ये भी आपके पास सही है। पन्ना पत्ती लड़कों द्वारा खेले जाने वाला एक खेल है। तो पन्ना पत्ती लड़कों के द्वारा नहीं खेला जाता है, ये लड़कियों के द्वारा खेले जाने वाला एक खेल है आपके पास। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 हमारे पास। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण ऑप्शंस हैं, क्विज है आपके पास जो कई सारी बुकों से बना के आपके लिए सामने एक क्विज लेकर आए हैं। इनका आप अच्छे से रिवीजन करें, आयोग के सिलेबस के अनुसार इनको बनाया गया है। नेक्स्ट क्विज आपके सामने जल्दी ही लेके आएंगे। तब तक गुड लक, जय हिंद, जय उत्तराखंड।